इससे पहले हम बहुपद में जाने थे रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में, जिसका हम सूत्र भी देखे थे। उनके कितने शून्यक होते हैं वो निकालने के लिए सीखे थे। आज हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद जैसे कि नाम से स्पष्ट है, त्रिघात जिस बहुपद का 3 घात हो, यानी 3 गो शून्यक हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं त्रिघात, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक होता है। यदि हम मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक मानते, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अगर त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं तो हम इसका जो सूत्र होता है हम निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक सूत्र लिखते हैं माइनस b/a होता है। किस लिए? इसका जो हम मान के चलो एक बार व्यापक रूप हम जान लेते हैं। व्यापक रूप ये हमेशा इस रूप का होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप का होता है। इसलिए यहाँ पर जो है जब इसका मानक रूप, यानी हम कह सकते हैं व्यापक रूप बोले या मानक रूप बोले, त्रिघात बहुपद का होता है। इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। इसी प्रकार इसको शून्यकों का योगफल भी कहते हैं। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस d/a। अगर हम यहाँ से क्या करें, जैसे कि हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में अगर हम ले लेते हैं 3x² x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण लिए हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से पता चलेगा, जैसे कि हम यहाँ से निकालना चाहे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा, तो माइनस b/a। हम इस बात सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान कौन होगा, जो यहाँ देखेंगे x³ का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा। जैसे कि यहाँ 3 हो गया, x² का गुणांक वो b का मान होगा, और जो x का गुणांक होगा वो c का मान होगा, जो यहाँ -5, और जो बच जाता है अचर पर जो d का मान होता है 6। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं माइनस b का मान है यहाँ पर 2/a का मान है 3, तो हम कह सकते हैं 2/। इसी प्रकार से अगर हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, हम जानते हैं कि c/a होता है, तो c का है -5, a का मान है 3। इसी प्रकार अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बात करें तो ये जो है होता है -d/a, तो d का मान है 6 और ये है 3। इस तरह से ये। अब देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है यहाँ से कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, तो हम जैसे कि यहाँ निकाले हैं, तो यहीं से हम जो है, जैसे कि ये 2 है, 2 क्या है, 2 इसमें क्या है, x² का गुणांक है। यहाँ हम लिख देंगे। संबंध अगर स्थापित करने की बात होगी तो हमें ये बात लिखना पड़ेगा कि ये 2 जो है वो x² का क्या है, गुणांक। ये 3 क्या है, 3 जो है वो x³ का गुणांक है, क्योंकि x में 3 से गुणा किया, इसलिए ये x³ का गुणांक। इसी प्रकार से यहाँ अगर बात करें तो ये जो -5 है, ये -5 क्या है, तो x का गुणांक है।
और ये 3 क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। और ये 6 क्या है, तो अचर पद है। और ये 3 जो है वो क्या है, तो 3 जो है वो एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम इस बात को जानेंगे, जैसे कि अभी हम शून्यकों का योगफल, 2 करके शून्यकों का योगफल, गुणनफल का योगफल, उसके बाद जो है शून्यकों का गुणनफल के बारे में जान गए। अब हम ये जानेंगे कि त्रिघात बहुपद अगर निकालना हो तो उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद इस रूप का होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप का होता है। और जब हम बहुपद निकालेंगे, बहुपद अगर शून्यक दिया हुआ रहे, और उस स्थिति में अगर शून्यक दिया हुआ रहे तब अगर बहुपद निकालते हैं तो हम कह सकते हैं, उसके लिए सूत्र है a × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सूत्र होता है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर शून्यक दिया हुआ रहे तो हम इसकी सहायता से हम बहुपद निकाल सकते, त्रिघात बहुपद निकाल सकते। यहाँ पर ये जो होता है ये अचर पद होता है, ये अचर पद होता है। अब आगे हम सवाल को देखेंगे, इसके जितने भी सवाल है भारतीय वन से उसको देखेंगे। अब जो है हम आगे की क्लास में जो बहुपद चैप्टर स्टार्ट किए हैं, इसका जो है पूरे जितना भी इसका एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज को हल करेंगे। आगे जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं क्लास से, कृपया करके उसको भी शेयर कर दें।